क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, जिनमें आज हम इंटेक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला आपको दिया है इंटेक्स 2.1, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन यानी C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 in 22 gram of benzene is dissolved 122 gram of carbon tetrachloride। तो हमें यहाँ पे पहले तो दिया है वेट ऑफ बेंजीन, जिनको हम बोलेंगे सॉल्यूट, क्योंकि बेंजीन को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूट का वेट हमें दिया है 22 ग्राम। फिर हमें दिया है वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जिनका वेट है 122 ग्राम। तो अगर मैं यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के एडिशन के बराबर होगा। सो यहाँ पे हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा 144 ग्राम। चलो अभी हमें यहाँ पे दो आंसर्स निकालने हैं। पहला मैं यहाँ पे निकालता हूं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज वेट ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ दैट कंपोनेंट यानी बेंजीन। परसेंटेज निकालना है, सो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। चलो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है वेट ऑफ बेंजीन, जो मुझे गिवन है 22 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो मेरे पास है 144। वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास है 144, ये रहा। चलो इनको हमें कैलकुलेट करना है, कैलसी निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 15.28%। 15.28% आपको फर्स्ट आंसर यहाँ पे मिल गया, ये रहा। चलो सेम कैलकुलेशन हमें करनी है कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देखो ऊपर आपको मिल जाएंगे 122 इंटू 100 अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन 144। चलो इनको कैलकुलेट कर लो।
सो ये आपका हो जाएगा 84.72। और ये फर्स्ट इंटेक्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलो क्लियर। अभी सेकेंड एग्जांपल इंटेक्स के 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। टू पॉइंट टू इंटेक्स 2.2 क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन containing 30% by mass. By mass means weight by weight in a carbon tetrachloride. तो पहले तो स्टूडेंट्स इनका मीनिंग हम लिखे यहाँ पे 30% weight by weight benzene solution in carbon tetrachloride। तो यहां से हम दो वेट निकाल सकते हैं। पहली चीज मुझे वेट मिल जाएगा बेंजीन। देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। चलो मैंने आगे आपको मास परसेंटेज सिखाया था, जितने परसेंटेज आपको दिया होगा वो सॉल्यूट का मास हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे बेंजीन का मास लिखूंगा 30 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास लिखूंगा 100 में से माइनस करके लिख दो, यानी 70 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन हम 100 ग्राम बनाते थे। अभी दोनों के मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो बेंजीन का मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करवा देता हूँ, 6 कार्बन और 12 प्लस 6 हाइड्रोजन और 1। सो ये हो जाएगा 72 प्लस 6 यानी 78 ग्राम मोल इनवर्स। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास मिला। चलो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मुझे निकालना है। कार्बन का अगेन 12 लेंगे, 4 टाइम क्लोरीन 35.5, सो 12 और ये आपका हो जाएगा 142 प्लस 12 154। चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दोनों के वेट है, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट है। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, जो कल लास्ट लेक्चर में हमने थियरी पढ़ा था वो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों के मोल्स निकालेंगे, फिर हमें मोल फ्रैक्शन मिलेगा। चलो तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू वेट बेंजीन का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बेंजीन का वेट दिया है हमें 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 78। चलिए इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0.3846। चलो फिर हमें सेम यहाँ पे निकालना है मोल्स ऑफ
कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट लेना है अपॉन उनका मोलेक्युलर मास, यानी हो जाएगा 70 अपॉन 154। सो ये हो जाएगा 0.4545। फिर हम क्या करेंगे, दोनों के टोटल मोल्स करेंगे। चलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स 0.3846 प्लस 0.4545, यानी हमें आंसर मिलेगा 0.8391 टोटल मोल्स। अभी अपना लास्ट आंसर जो हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे पूछा है, सो उनको लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी X of C6H6 इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स। चलो मोल्स ऑफ बेंजीन कितने मिले हैं, ऊपर देखो 0.3846 अपॉन टोटल मोल्स यहाँ पे दिए हैं 0.8391। कैलकुलेट कर लो इनको। सो आंसर मिला 0.458। ये हो गया आंसर, ये हमें पूछा है यहाँ पे। क्लियर? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन। चलो फिर आगे बढ़े। इंटेक्स का 2.3 देखो, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पढ़ो। देखो इंटेक्स का 2.3, calculate the molarity of each of the following solutions। तो स्टूडेंट्स ये 4 मार्क्स में पूरा क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। इनमें आपको 2 सम क्वेश्चंस दिए हैं ए और बी करके, दोनों सॉल्यूशन की हमें निकालनी है मोलारिटी। तो चलिए पहले ए को कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स पहले हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 4.3 लीटर। ओके, ये जो कोबाल्ट नाइट्रेट है ये यहाँ पे सॉल्यूट है, इसको हमने डिसॉल्व किया है। सो मुझे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है मेरे पास 30 ग्राम। चलो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला में आपको एक कोबाल्ट दिया है, ये CO प्लस नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करो तो 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 6 ऑक्सीजन, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल 6 है, सो 6 into H2O।
चलो सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर लेते हैं। कोबाल्ट जिनका एटॉमिक मास होगा 59, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन 16 और वाटर का 18। सो ये हो जाएगा 59 प्लस 28 प्लस 96 प्लस 108। अभी इनको ऐड कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। सर कोबाल्ट का याद रखना पड़ेगा। यस, कोबाल्ट का देखो मैक्सिमम आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में तो दे देते हैं, बट फिर भी हमें कुछ ऐसे एलिमेंट से इसको याद करना पड़ेगा। बाकी मैक्सिमम केस में क्या होता है, आपको ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर वेट्स दिए होते हैं, तो इनका आपको मिल जाएगा 291 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट अपना राइट होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर वेट में आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका आंसर वेरिएशन आएगा। चलो अभी आपके पास सारी डेटा गिवन है, हमें मोलारिटी फाइंड करनी है, कैपिटल एम। सो मोलारिटी इक्वल्स टू, फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into volume of solution। इन लीटर। चलो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सॉल्यूट का वेट हमें दिया है 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट निकल दिया 291, इनटू वॉल्यूम अपने पास है 4.3 लीटर। चलो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलेगा आपको 0.0239 और मोलारिटी है कैपिटल एम, सो यूनिट रहेगा मोल लीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये हो गया ए नंबर का एग्जाम्पल। चलो अभी आगे आपको बी दिया है, बी को देखो ऊपर क्वेश्चन में, 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml। सो हमें यहाँ पे बोला है कि कोई H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम, इसको मैं इनिशियल वॉल्यूम ले लेता हूँ V1, 30 मिलीलीटर है और उनकी मोलारिटी M1 है 0.5 मोलर, और इसको डाइल्यूट करके नया सॉल्यूशन बनाते हैं जिनका वॉल्यूम में V2 से इंडिकेट कर रहा हूं, जो है मेरे पास 500 ml, और उनकी मोलारिटी मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्यूशन जब डाइल्यूट आप कर रहे हो तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा M1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू V2। आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज दी है और 4th वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो V2 को डिवाइड में ले जाओ और यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सो M2 इक्वल्स टू M1 V1 बाई V2। चलो M1 आपके पास कितना है 0.5, V1 30 ml अपॉन 500 ml। और एक चीज, काफी बार ये क्वेश्चन में क्या होता है, ये मिलीलीटर मिलीलीटर सेम नहीं दिया होगा,
आपको कोई एक वॉल्यूम लीटर में दिया होगा तो फर्स्ट पॉइंट आपको दोनों के यूनिट सेम करने पड़ेंगे। चलो बाकी अभी कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 0.03। सो ये हो गया 0.03, फिर से यूनिट लगेगा मोल लीटर -1। तो ये भी सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलो जहां तक पहले देख लो, फिर देखे इंटेक्स का 2.4। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, जिनका फॉर्मूला दिया है NH2CO NH2 required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution। तो स्टूडेंट्स पहले तो यहाँ पे हम इसका मीनिंग समझेंगे। 0.25 मोलर aqueous solution of urea means that, इनका मीनिंग ये होगा 0.25 moles urea present in 1 kg solvent। ये इनका मीनिंग होगा। तो चलो पहली चीज मैं यहाँ पे ये मोल्स का यूज करके यूरिया का वेट निकालता हूँ। तो हमें पता है कि मोल इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये सभी यूरिया की कैलकुलेशन है। सो वेट ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया के मोल्स दिए है 0.25, यूरिया का वेट मुझे चाहिए अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास देखो फार्मूला क्वेश्चन में गिवन है, जब आप निकालोगे तो 60 मिलेगा आपको। सो वेट ऑफ यूरिया इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 0.25। 60 इंटू 0.25, सो 15 ग्राम आपको मिला यहाँ पे, 15 ग्राम। ये जो 15 ग्राम यूरिया है वो 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ध्यान से समझिएगा। 15 ग्राम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1 kg यानी 1000 ग्राम। तो यहाँ पे जो टोटल सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो सॉल्यूशन कितना मिलेगा, 1015 ग्राम सॉल्यूशन। चलो ये सॉल्यूशन आपको मिल गया। आपको क्या पूछा है, 2.5 kg सॉल्यूशन में यूरिया कितना होगा, कितना यूरिया का मास रिक्वायर्ड है। तो बस एक लास्ट पॉइंट, फिर एग्जांपल खत्म। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम यूरिया। देखो इतना जब अपने पास सॉल्यूशन है, इतने ग्राम सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया है, 15 ग्राम यूरिया है। आपको क्वेश्चन में पूछा है 2.5 kg, 2.5 kg यानी 2500 ग्राम सॉल्यूशन। चलो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन
contain how much urea? So last calculation or example finish. बोलो। अबे नहीं कुछ कर रहा, उधर चला जा अपना कर। तो देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ही ओनली करनी है। सो मिलेगा आपको मास ऑफ यूरिया is equals to 2500 into 15 upon 1015. तो आपको आंसर मिलेगा 36.95 ग्राम। इतना यूरिया का मास रिक्वायर्ड होगा। चलो तो ये सम भी यहाँ पे कंप्लीट। अभी लास्ट सम इंटेक्स का, ध्यान से इनको समझिएगा। मोल फ्रैक्शन तो मैं आपको होमवर्क में ही देने वाला हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे मोल फ्रैक्शन के एग्जांपल्स किए हैं। देखो ये 4 मार्क्स का एक सम हुआ है यहाँ पे। टू 2.5 आपके सामने है। चलो तो पूछा है कि कैलकुलेट मोलालिटी। पहले तो मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। मोलालिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलालिटी है, सो आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला। चलो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो 20% मास बाय मास एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ KI। तो यहाँ पे इसका मीनिंग लिख रहा हूँ 20% वेट बाय वेट KI सॉल्यूशन। तो इनका मीनिंग होगा 20 ग्राम ऑफ KI यानी सॉल्यूट, और बाकी का 80 ग्राम ऑफ वाटर एक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सो ये हो जाएगा सॉल्वेंट। दोनों को मिला दो तो टोटल जो वेट होगा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का टोटल मास हुआ। चलो तो आपके पास सारे डेटा गिवन है, वैल्यू रखो यहाँ पे। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट KI का मॉलिक्यूलर मास, तो देखो मैं ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट करवा देता हूँ। KI का होगा, पोटेशियम का रहता है 39 और आयोडीन का 127, तो 166 के अराउंडिंग होगा। 166 यस ग्राम पर मोल इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देखो आपको दिया है वाटर, जो 80 ग्राम है उसको आपको किलोग्राम में करके लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.080 डिवाइड 1000 करना होगा हमें। बस अभी कैलकुलेट कर लो। 20 डिवाइडेड बाय 166 इक्वल्स टू अगेन डिवाइडेड बाय 0.080। सो आंसर मिला 1.51 मोल KJ इनवर्स। ये हो गई मोलालिटी। चलो आगे बढ़े। मोलारिटी पूछा है सेकेंड डी। देखो मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन होमवर्क में करने हैं आपको। तो देखो मोलारिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा।
जबकि आपके पास है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये यहाँ पे आपको दिया है 100, वो क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले तो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्वेश्चन में डेंसिटी दी है ऊपर, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो डेंसिटी कितनी गिवन है 1.202, मास ऑफ सॉल्यूशन देखो 100 ग्राम, अपन आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। चलो वॉल्यूम निकाल के मोलारिटी के फॉर्मूला में डालना है हमें। एटी 3.19 ml में है ये, हमें तो लीटर में वॉल्यूम रखना होगा। जो वॉल्यूम मिल गया, अभी आपके पास फॉर्मूला है, रख दो यहाँ पे। कैपिटल है मोलारिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सर सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम लीटर में। चलो वेट सर कितना था सॉल्यूट का, ऊपर देखना पड़ेगा हमें 20, मॉलिक्यूलर वेट तो 166 और वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में हमने निकाल दिया है। करो कैलकुलेट और आपको मिलेगा आंसर। तो आंसर मिला 1.448, सो 1.45 मोल लीटर इनवर्स। ये सेकंड बी आंसर में मिल गया। और जो सी आंसर है वो होमवर्क में देखो क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। जो मैंने आपको सेकंड करवाया ना इंटेक्स का, उसका जैसा ही मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। होमवर्क HW यहाँ पे लिख रहा हूं, सेम एज इंटेक्स 2.2। चलो क्लियर हो जाएगा सभी को।